सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के एमएलए अब्बास अंसारी की प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ी एक याचिका पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई ना होने पर असंतोष जाहिर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं जानते कि सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही, पर इलाहाबाद हाई कोर्ट जैसे कुछ हाई कोर्ट्स का रवैया चिंताजनक है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से अंसारी को राहत मिली। विवादित प्लॉट पर यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए गए हैं। अब्बास अंसारी ने अर्जी दायर कर आरोप लगाया कि उनकी प्लॉट से जुड़े विवाद को लेकर दायर अर्जी हाई कोर्ट में लंबे वक्त से पेंडिंग है, उस पर सुनवाई नहीं हो पा रही। तो बुधवार को माफ कीजिए, इस उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि इस मामले में जल्द सुनवाई की जाए। कोर्ट ने इस बात पर चिंता भी व्यक्त की कि कई बार सुनवाई के बावजूद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया। हमारे संवाददाता आशीष इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आगे क्या हो सकता है। आशीष, बताइए, आज कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इतनी बार सुनवाई करने के बाद भी कोई निर्णय नहीं ले पाया। जी बिल्कुल, देखिए ये मामला जो है वो काफ़ी गंभीर है और उमर अंसारी की तरफ, अब्बास अंसारी की तरफ से बताया गया यहाँ पर कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को कि लगातार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं, उसके बावजूद जो है वो हाई कोर्ट जो है उनके केस को सुनवाई पर नहीं ला रहा है। इससे जस्टिस सूर्यकांत की बेंच नाराज हुई। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है देश के जो कुछ और हाई कोर्ट है जो जहाँ दिक्कतें हैं उनमें से एक है, और लिस्टिंग और फाइलिंग फाइलिंग और लिस्टिंग जो है, यानी केस दाखिल होना और उसका फिर सुनवाई के लिए लिस्ट होना बेंच के सामने, वो लगभग ध्वस्त हो गया है। ये बड़ी टिप्पणी की है जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने, और अब हाई कोर्ट को बोला है कि जल्द इस मामले की सुनवाई हो। तो बड़ी टिप्पणी है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट क्योंकि देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भी है, हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुधीर सक्सेना है। सर, बहुत बड़ी टिप्पणी है, आप लंबे समय तक वहाँ पर रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट में एज ए जज, आप कैसे देखते हैं इन टिप्पणियों को? वास्तव में वहाँ इतनी ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि हाई कोर्ट तो बहुत बड़ा है। देखिए, जस्टिस सूर्यकांत साहब अभी इलाहाबाद गए थे और नेशनल एंगल से देखें तो उनका कंसर्न जायज़ है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की पोजीशन कोई समझे। वहाँ 79 जजेस काम कर रहे हैं, 25 लखनऊ में बैठते हैं, 8-10 की नो सिटिंग आती है, बेंचेस बनानी, डिवीजन बेंच बनानी पड़ती हैं। तो वहाँ पर ख़ासतौर से क्रिमिनल मैटर्स की पेंडेंसी एक प्रॉब्लम है। वहाँ जजेस ओवरनाइट वर्क कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क इलाहाबाद जज कर रहे हैं, उन्हें तो मैंने किसी भी और हाई कोर्ट से ज़्यादा शायद दोगुना काम कर रहे हैं वो लोग। लेकिन इतनी ज़्यादा पेंडेंसी, इतना बिगेस्ट स्टेट है, 24 करोड़ लोग हैं, उनका लिटिगेशन है, तो बड़ा कोप करना मुश्किल है। और ऐसे में भी चीफ जस्टिस ने किस तरह बेंच बनाई है जिससे कुछ आगे बढ़े मामला। इज़ डूइंग, प्रॉब्लम क्या है कि जो फास्ट जजेस जैसे सिद्धार्थ हम लोग क्या थे, बहुत क्विक डिसाइड करते थे बिल एप्लीकेशंस को, तो वो सीनियर हो गए तो डिवीजन में देनी पड़ रही है। तो अब हर जगह उतना फास्ट नहीं होता ना, तो वहाँ कुछ फास्ट जज बैठे, लेकिन इतना ज़्यादा काम है कि बड़ा मुश्किल है। मैंने तो एक बार चीफ जस्टिस साहब को लेटर भी लिखा था। मैंने कहा साहब, जो जब आप जज थे? नहीं, मैंने अभी अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा था। मैंने कहा था कि जो क्रिमिनल अपील, फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील से, इनके लिए आप रिसेंटली रिटायर्ड जो हाईकोर्ट जज हैं उनको एडॉक जज रख लें। बाकी में इतना ज़्यादा कोटा है, जिसका कोटा सर्विस जज अवेलेबल है उनको ही भर लें अगर बाद में प्रॉब्लम आ रही है आपको स्क्रूटनी में। लेकिन कॉलेजियम तो काम कर रहा है, गवर्नमेंट सिटिंग बढ़ती फाइल, मतलब अगर अपॉइंटमेंट नहीं होगा तो जजेस क्या करेंगे? मतलब हाफ स्ट्रेंथ से भी कम पे हम लोग काम कर रहे हैं इलाहाबाद में। तो इट इज़ नॉट प्रॉपर टू एक्यूज हाई कोर्ट कि इस स्टेज में जिस तरह वो वहाँ पेंडेंसी है, जिस तरह की शॉर्टेज जजेस है, मतलब मेरा ख्याल है कि हाई कोर्ट की पोजीशन के वहाँ जाके देखें तब पता लगेगा कैसे काम करते हैं। जी, तो ये एक बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये बता रहे हैं, जो प्रैक्टिकल दिक्कत ये कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ आदि है, केस बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसे में सिर्फ हाई कोर्ट को दोष नहीं दिया जा सकता, दोष उस व्यवस्था को भी देनी चाहिए जिस व्यवस्था के तहत जजों की नियुक्ति वहाँ पर समय पर नहीं हो पा रही है। जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर जस्टिस सतीश चंद्र, पूर्व जज इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी जुड़ गए हैं, उनसे भी इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। सतीश जी, देखिए, मामला सिर्फ जमीन के स्वामित्व का ही नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकारी निर्माण कार्यों में भी जो है देरी हो रही है। तो इस पर आपका क्या टेक है? अब तो निर्माण कार्य वैसे भी अगली, जब तक हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करता, इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं देता, तब तक वैसे भी निर्माण कार्य रुक गया है।
देखिए ऐसा है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, दिस इज द लार्जेस्ट हाई कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। राइट। पूरे संसार का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, जहां पर 160 जजेस हैं और 11 लाख की पेंडेंसी है, और फ्रेश जो है बहुत ज्यादा आता है। और इसका मेन कारण जो आप देखेंगे कि ये जो क्यों हो रहा है, क्यों पेंडेंसी है, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि लिस्टिंग नहीं हो पाती या सारा सिस्टम कोलैप्स होता जा रहा है, वो है ओवरबर्डन। और ओवरबर्डन के लिए आप देखेंगे कि वहां के जो एडवोकेट्स हैं उनकी डिमांड है कि इसकी बेंच ना कभी बने, कहीं भी हाईकोर्ट का कोई काम बाहर ना जाए। अब देखिए सहारनपुर के एक गांव से एक आदमी चलता है, झांसी के एक गांव से एक आदमी चलता है, तो उसको इलाहाबाद जाना होता है। अभी कुंभ का मेला चल रहा है, पहुंचने में कितनी दिक्कत होगी आप देखिए। तो वहां वकील को क्या है कि उसको फ्रेश का मतलब है, पुराने केसेस का कोई मतलब है नहीं। और जजेस की जो काम करने का तरीका है वो तो ओवरबर्डन कर ही रहे हैं काम, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए लखनऊ एक बेंच है, उसका ज्यूरिडिक्शन सिर्फ लखनऊ रीजन का है, अवध रीजन का ज्यूरिडिक्शन है। कभी भी उन्होंने नहीं चाहा कि कानपुर और आगरा उसके साथ जुड़ जाएं, जो कि बहुत फिजिबल है। और वहां 54 कोर्ट हैं, कोर्ट रूम बने हुए हैं, 54 कोर्ट रूम है 54 नई बिल्डिंग के अंदर। और वहां अगर जजेस को भेजा जाए तो मेरे विचार से आगरा है, कानपुर है, और जो नियर बाई है बरेली वगैरह, सारे के सारे उसके अंदर आ जाए। लेकिन नहीं, इलाहाबाद के जो एडवोकेट्स है वो चाहते हैं कि सारा काम इलाहाबाद के अंदर ही हो, और जहां वो अनमैनेजेबल हो गया है। जी। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि वहां जो स्ट्राइक है वो बहुत ज्यादा होती है। जरा से भी कोई काम हुआ, एक सुई गिर गई आपके गाजियाबाद कोर्ट के अंदर, वहां स्ट्राइक है। तो एक स्ट्राइक का एक बहुत बड़ा फैशन बन गया है। दूसरे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनका अपना एक ग्रुप बना हुआ है, वो चाहते हैं हर कोर्ट में कि वो जो बोले वो ऑर्डर पास हो। अगर वो पास नहीं होता ऑर्डर तो उस जज के खिलाफ वो स्ट्राइक करा देते हैं। मैं खुद जी। उसका भुक्तभोगी रहा हूं कि उसके खिलाफ जो है, अगर कोई जूनियर को भी आप रिलीफ दे रहे हैं, सीनियर को भी दे रहे हैं, तो वो कहेंगे नहीं हमें रिलीफ दो, जूनियर को मत दो, ताकि उनकी दुकान चलती रहे। तो एक ये इसके अंदर सारा का सारा जो सिस्टम है वो इसी वजह से कोलैप्स हो रहा है। और इसका तो एक सॉल्यूशन ये है कि आप लखनऊ बेंच का एक जुरिडिक्शन बढ़ा दें, अवध बेंच के अलावा उसके अंदर आगरा ले लें, कानपुर ले लें, बरेली ले लें, ये ले लें। और दूसरा इसके 2 बेंच और बना दें, एक गोरखपुर के अंदर और एक हसनापुर के अंदर एक बेंच बना दें, ताकि वेस्टर्न यूपी भी कवर हो जाए और आपका ईस्टर्न यूपी भी कवर हो जाए और वर्क का डिवीजन भी हो जाए, तो मैनेजेबल होगा। अदरवाइज ना तो इलाहाबाद के अंदर बिल्डिंग है, ना आपके पास फाइलें रखने के लिए जगह है। कॉरिडोर में फाइलें पड़ी हैं इंपॉर्टेंट क्रिमिनल केसेस की, 24-24 साल के अंदर क्रिमिनल केस हियरिंग पे आ रहे हैं। तब तक तो आदमी पता नहीं क्या होगा। वो कहावत है कि साहब, वो एक बूढ़े आदमी को कहा उसने कि भाई आपने तो लड़की छेड़ दी इसलिए आप पे केस चल रहा है। कहते हैं जी वो तो जब मैं जवान था तब का केस है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब आया है हियरिंग पे। तो ये तो कोई बात नहीं बनती कि इस तरह से आप काम करते रहे। इसका आप डिवीजन करिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और इसको गोरखपुर ले जाइए एक बेंच बना करके। एक आप जो है हसनापुर में बेंच बनाइए, आगरा का ज्यूरिडिक्शन जी। लखनऊ में दीजिए, कानपुर का ज्यूरिडिक्शन लखनऊ में दीजिए, बरेली का ज्यूरिडिक्शन लखनऊ में दीजिए, और वहां का उसका एनलार्जमेंट कीजिए। देखिए आपका सारा कुछ मैनेज हो जाएगा। और ये जजेस की जो एडवोकेट्स की मोनोपोली है उसको आप खत्म कीजिए, वो खत्म होगी भी नहीं, क्यों पॉलिटिकल रीजन है, इसलिए उसको आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जी सतीश जी, आपने बहुत आसानी से प्रॉब्लम समझते हुए इसके सॉल्यूशंस भी बता दिए, इसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन ये बताइए कि अब जो निर्माण कार्य ज़मीन पर रोक दिया गया है, क्या उसे हाई कोर्ट के आदेश से पहले खोला जा सकता है, शुरुआत की जा सकती है कि नहीं? उसके अंदर स्टे लगा है या कोई चीज है तो हाई कोर्ट ही कर पाएगा। जी। जी तो हाई सतीश जी, कोर्ट से बहुत आपको बहुत ऑर्डर लेना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपको हाई कोर्ट से ऑर्डर लेना, आप लखनऊ बेंच को जुरिडिक्शन दे दीजिएगा ना, वहां फटाफट काम हो जाएगा आपका। वहां जजेस के पास काम कम है, लेकिन वो अवध जुरिडिक्शन के अलावा वो जुरिडिक्शन देते नहीं है उनको। जी सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ अपनी राय साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मामलों में उनका निपटारा करने और उसकी लिस्टिंग की व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता भी व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में हाई कोर्ट के जो कामकाज का तरीका है उस पर सवाल उठाए हैं और कोर्ट ने कहा है कि जो सबसे बड़ा हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पे जो केस निपटाने का तरीका है और जो लिस्टिंग का तरीका है वो बहुत चिंताजनक है। कोर्ट ने कहा कि एक मामले में 8 बार लिस्ट हुआ, उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या है, उसके पीछे की क्या वजह है, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी की, उस पर बातचीत के लिए हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के कई अधिवक्ता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी है उसके बारे में हम लोगों को किसी प्रकार का टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं
कि जितना काम माननीय उच्च न्यायालय के हमारे माननीय जजेस करते हैं, उतना आप पूरे देश में किसी भी कार्यालय में इतना काम कोई भी अधिकारी नहीं करता है। सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक प्रत्येक माननीय न्यायाधीश पूरी तन मन से लगे रहते हैं, पूरा काम करते हैं। उसके बाद शाम को 4 बजे तक पूरा काम करते हैं। लिहाजा आप ये कहना कि यहाँ जजेस काम नहीं करते हैं, ये बिल्कुल निराधार है और गलत है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक केसेस की बात है, तो प्रदेश की आबादी इतनी बढ़ चुकी है, उस हिसाब से हमारे न्यायालय में, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। जितने हैं भी वो भी कुछ रिटायर हो रहे हैं, पूरी संख्या फुल नहीं हो रही है। जब तक पूरी यहाँ संख्या नहीं होगी तब तक काम नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है उसकी वजह सिर्फ जजों की कमी है, या जिस प्रकार से केसेस हाई कोर्ट में लगातार आ रहे हैं, बोझ बढ़ रहा है और लगातार सरकार इस बात को जोर देती है कि जजों की संख्या बढ़ाई जाएगी, तो उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कितनी अहम है? मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो, उस पर तो हम कोई टिप्पणी कर नहीं सकते। हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है, लेकिन यहाँ के जजेज अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा जाके काम करते हैं। लेकिन अगर मुकदमे टेकअप नहीं होते तो वो सिर्फ अधिकता की वजह से होते हैं। 200 मुकदमे अगर एक जज के यहाँ लगे हैं तो अनलिस्टेड भी लगे हैं, फ्रेश मुकदमे लगे हैं, तो वो पूरी ताकत से मुकदमे का डिस्पोजल करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से तो जजेस की जो कमी है वही है। 160 की स्ट्रेंथ है, इस समय कुल 87 जजेज हैं। तमाम लोग और रिटायर हो जाएंगे अभी इसी वर्ष, रिटायरमेंट होता जा रहा है, एलिवेशंस हो रहे हैं। तो इस पर हमारे हिसाब से कुछ नाम यहाँ से गए भी हैं, 24-25 नाम शायद सुनने में आया है, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मेरा तो यही आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि यहाँ इतना बड़ा हाई कोर्ट है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, सबसे अधिक पेंडेंसी है, सबसे अधिक यहाँ की पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की, वो अगर कृपा करके यहाँ जजेस की स्ट्रेंथ को बढ़ावें तो अति उत्तम होगा। और जो 160 की हमारी स्ट्रेंथ है, अगर वो पूरी हो जाए तो डिस्पोजल अपने आप सब खत्म हो जाएंगे। आप कैसे देखते हैं पूरे मसले को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो लिस्टिंग सिस्टम पर है। लिस्टिंग सिस्टम ज़रूर हमारे यहाँ का लूज है, जिससे कि कौन सा मुकदमा कब लगेगा, आज दाखिल हो रहा है, उसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि परसों लगेगा, नरसों लगेगा या 15 दिन बाद लगेगा। ये वाकई दुखद है और इस पर हमारे हाई कोर्ट को भी गंभीरता से विचार करके इस सिस्टम को सही करने की ज़रूरत है। तो देखिए, ये से जो हाई कोर्ट के वकील हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो जजों की कमी है और वो सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि लगातार मामले जो है बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से जजों की कमी के कारण जो है केस को फाइल निपटाने में दिक्कत आ रही है। प्रयागराज से अपने सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ पल्लव मिशन टीवी इंडिया।